हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 पढ़ेंगे। मतलब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब होता है विस्तार करेंगे। अब विस्तार क्यों करते हैं स्टूडेंट? मतलब 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन क्यों करते हैं? एक्सपेंशन करके उसको सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो डिटर्मिनेंट का रियल वैल्यू ऑब्टेन हो जाता है। तो किसी भी डिटर्मिनेंट का रियल वैल्यू ऑब्टेन करने के लिए हम स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन करके सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। और स्टूडेंट हम आपको बता दें कि पिछले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन किए थे, लेकिन वह डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का था। और स्टूडेंट आज के लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखेंगे। 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन या 4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन हम कैसे करें। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन 3 ऑर्डर का। चलो यहां हम अब लिखते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंस एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो अब देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, लेट ए बी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। ये क्या है? 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो स्टूडेंट 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स हम यहां कंसीडर कर ले। ओके, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3। 3 ऑर्डर का हमने मैट्रिक्स कंसीडर किया। अब इसका डिटर्मिनेंट हम कंस्ट्रक्शन करें। 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होता है स्टूडेंट? इट्स डिटर्मिनेंट क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, 3 क्रॉस 3 का ये क्या है स्टूडेंट? ये आपका मैट्रिक्स है। ये सिंबल मैट्रिक्स का मॉड रहता है। यहां ये ऑर्डर नहीं दिखाते हैं, इसमें ये मॉड रहता है। ठीक है, ये मॉड इस तरीके से रहता है। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ओके स्टूडेंट, ये आपका क्या रहता है? ये मॉड है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ये 3 ऑर्डर का इट्स डिटर्मिनेंट को हम इसके सिंबल को हम A से डिनोट करते हैं। ये डिटर्मिनेंट हो गया। आपको हम बताए थे ना डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन, क्या बताए थे? मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड to an expansion of numbers is called determinants. It is denoted by det a यानी det a और मॉडुलस ऑफ a। ओके स्टूडेंट, तो मैट्रिक्स है कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ अ रो एंड कॉलम। कैन बी एसोसिएटेड टू एन एक्सपेंशन ऑफ ए नंबर। नंबर का जो एक्सपेंशन होता है, मैट्रिक्स के नंबर का जो एक्सपेंशन होता है वही तो डिटर्मिनेंट होता है। ये सब हम बात कर चुके थे स्टूडेंट फर्स्ट लेक्चर में। अब देखो, अब आज जो है इस चैप्टर का सेकंड लेक्चर है, तो इसके एक्सपेंशन की बात करते हैं। अब बारी बारी से स्टूडेंट हम एक्सपेंशन करेंगे। सबसे पहला एक्सपेंशन मैं देखो
ये वाला जो एरो है, ये फर्स्ट एरो, देखो यहां से मेरा ये मार्कर देखो, ये फर्स्ट रो है स्टूडेंट, ओके, ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो को हम R1 कहते हैं, और ये देखो स्टूडेंट ये सेकेंड रो है, ओके, सेकेंड रो को हम R2 कहते हैं, और ये देखो कितने रो हैं, ये तीसरा थर्ड रो है, इसको हम R3 कहते हैं। अब जैसे रो होता है स्टूडेंट, वैसे कॉलम भी होता है। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट कॉलम है जिसको हम एरो लगा करके C1 बोलेंगे, ये सेकेंड कॉलम है, ये C2, ये थर्ड कॉलम है, ये C3, देखो मार्कर, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो ये जो डिटर्मिनेंट है स्टूडेंट ना, ये डिटर्मिनेंट थर्ड रो थर्ड कॉलम का है, मतलब नंबर ऑफ रो थर्ड है, नंबर ऑफ कॉलम थर्ड है। अब सबसे टिपिकल पॉइंट यही है, इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे किया जाए। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कैसे करें। तो स्टार्टिंग में तो आप स्वतंत्र हैं, चाहे आप इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन R1 के रिस्पेक्ट में करो, R2 के रिस्पेक्ट में करो, R3 के रिस्पेक्ट में करो, या C1 के रिस्पेक्ट में करो, या C2 के रिस्पेक्ट में करो, या C3 के रिस्पेक्ट में करो। स्टूडेंट इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन चाहे आप R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करके इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट कभी कभार रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि फाइंड एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1, फाइंड expansion of determinant with respect to R2, find expansion of determinant with respect to R3, similarly find expansion of determinant with respect to C1, find expansion of determinant with respect to C2, find expansion of determinant with respect to C3। तो कभी कभी रिस्ट्रिक्ट करके क्वेश्चन बन जाता है, तो जिस के रिस्पेक्ट में पूछा जाता है एक्सपेंशन, उसी के रिस्पेक्ट में हम फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे कॉमन पॉइंट यही है, R1 के रिस्पेक्ट में आप जब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करते हो, तो जो रूल जो रेगुलेशन R1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करने में यूज होता है, वही रूल वही रेगुलेशन R2, R3, C1, C2, C3 के रिस्पेक्ट में डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन करने में यूज होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो एक अच्छे से समझ लो, बाकी समझ जाओगे। मैं स्टूडेंट R1, R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन सिखा दूंगा, R1 के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, R2 के रिस्पेक्ट में कैसे करते हैं, ये सिखा दूंगा, R3 होमवर्क दे दूंगा। ऐसे C1 और C2 मैं सिखाऊंगा, C1 के रिस्पेक्ट में कैसे डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंशन करते हैं, C2 के रिस्पेक्ट में कैसे हम डिटर्मिनेंट को एक्सपेंशन करते हैं, ये सिखा दूंगा। C3 वाला होमवर्क दे दूंगा, 2 होमवर्क दूंगा यहां से, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। चलो सीखा जाए अच्छे से। अब मैं यहां लिख भी देता हूं स्टूडेंट, यहां लिखेंगे एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R1, ये हेडिंग है स्टूडेंट, ठीक है। और ऐसे हेडिंग और एक डालूंगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R2, ठीक है। फिर एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू R3, ये होमवर्क दे दूंगा। ऐसे 2 और बता दूंगा, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C1, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C2, फिर क्या कर दूंगा, C3 वाला होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। इस तरीके से ऐसा करने से आप किसी भी डिटर्मिनेंट को चाहे R1, R2, R3, C1, C2, C3 किसी के रिस्पेक्ट में आप एक्सपेंशन कर सकते हो। ओके स्टूडेंट, तो चलो किया जाए। बात करते हैं R1, तो R1 बात करते हैं, तो देखो मैं यहाँ निशान लगा रहा हूं, आप लोग निशान नहीं लगाएंगे, समझो केवल। देखो यही R1 है ना, ये R1 है, तो इसको ऐसे लिख दो,
आप लोग घेरेंगे नहीं, बस मैं यहाँ समझा रहा हूँ। देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं R1 में? R1 में 3 एलिमेंट है ना, A11, A12, A13, 3 एलिमेंट हैं। तो स्टूडेंट यहाँ देखो A11, यहाँ देखो लिखेंगे क्या, A11, यहाँ देखो A11, ठीक है, A11। अब देखो यहाँ A11 ये प्लस होगा कि माइनस होगा, इसकी बात करते हैं। देखो यहाँ लिखा है सफिक्स में 1 1, ये हो गया -1 की पावर 1 + 1, ऐसे। ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये बता देगा, साइन बता देगा, इस एलिमेंट का साइन बता देगा। ओके, अब देखो अब A11 का मतलब क्या है? A11 का सिचुएशन देखो क्या है, A11 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो। क्या करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दो स्टूडेंट। ये रूल है, एक्सपेंशन का ये रूल है। अब पोथा नहीं लिखवाएंगे स्टूडेंट, आप शॉर्ट में समझो। जब भी हम डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करते हैं तो फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में जब हम एक्सपेंशन करते हैं तो अगर 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो फर्स्ट रो में 3 एलिमेंट आएंगे, तो पहला एलिमेंट A11 में होगा। A11 मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में होगा, उसका हम साइन देखते हैं। तो -1 के पावर 1 + 1 A11। तो A11 का सिचुएशन फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करते हैं। चलो मैं डिलीट करता हूं स्टूडेंट, देखो अब डिलीट कर रहा हूं। ये जो मैं रेक्टेंगल बना दिया हूं ना स्टूडेंट, ये डिलीट करूंगा और इसके साथ ये मार्कर। तो रेक्टेंगल और मार्कर वाला देखो इसको छोड़ देंगे, जो मैं घेरा हूं उसको छोड़ दो और ये मार्कर जो मैं नीचे लगा दिया हूं उसको छोड़ दो। तो बचे हुए एलिमेंट क्या है? A22, A23, A32, A33, यही है ना। तो इसको लिख डालो, तो लिख दिया जाए इसके साथ A22, A32, A23, A33। देखो मैं लिख लिया ना स्टूडेंट। देख लो, आप एलिमेंट को तत्काल मिलाओ, A22, A32, A22, A32, A23, A33, मिल गया ना। अब सेकंड एलिमेंट पे आते हैं। सेकंड एलिमेंट का साइन मुझे नहीं मालूम है क्या है, तो जब नहीं मालूम है ऑटोमेटिक यहां प्लस लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। A12 किस रो किस कॉलम में है? देखो A12 1 indicate row and 2 indicate columns. 1 means first row, 2 means second column. It means that situation of element A12 is first row and second column. Okay student? तो अब क्या करेंगे? A12 जो आप देख रहे हो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। तो जब ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है तो कैसे करेंगे? ये हो गया आपका फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। देखो यहां लिखा है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो एलिमेंट को यहां लिख लो स्टूडेंट, A12 एलिमेंट यहां लिखो, ठीक है। एलिमेंट लिख लिए, जब एलिमेंट हम लिख लिए तो क्या करेंगे? फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम की बात है ना, तो 1 + 2 जो यहां रहता है स्टूडेंट 1 2, और इसी 1 2 को ऐड कर देते हैं -1 के पावर करके, तो साइन पता चल जाएगा A12 का कि प्लस है कि माइनस है। ओके, अब देखो इसमें भी डिटरमिनेंट लिखेंगे इसका, ठीक है। तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को डिलीट कर दो। तो स्टूडेंट देखो ये सेकंड कॉलम में ही है ना, तो मार्कर वाले एलिमेंट को नहीं लिखेंगे। देखो जिस पर मैं मार्कर लगाया हूं उसको छोड़ दो, और जिसको मैं ये घेरा हूं रेक्टेंगल में उसको छोड़ दो। तो बचे हुए एलिमेंट क्या हैं? A21, A31। यहाँ का एलिमेंट देखो A23, A33, तो लिख डालो। तो ये हो गया A21, A31, A23, A33। ओके स्टूडेंट, देखो थोड़ा एक मैं रीड कर रहा हूं। ये देखो मैं क्या लिखा हूं सेकंड कॉलम में, A23, A33। फिर से देखो आप एलिमेंट मिलाओ ऐसे, तो देखो A21, A21, A31, देखो A21, A31। अब ये एलिमेंट मिलाओ A23, A33। देखो ये लिखा हूं कि जो रेक्टेंगल घेरा हूं उसको छोड़ा हूं और जहां पर मार्कर लगाया हूं उसके एलिमेंट को नहीं लिखा हूं। तो जो रेक्टेंगल है और जो मार्कर है उसको नहीं लिखे हैं, बाकी के एलिमेंट लिखे हैं, यही है। ओके, अब देखो स्टूडेंट प्लस
प्लस -1 के पावर क्या होगा, A13 है तो 1 + 3 यानी को A13 डिटरमिनेंट्स। अब ये किस रो किस कॉलम में है बताओ, ये आपका है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, ठीक है। तो फर्स्ट रो देखो मैं रेक्टेंगल घेर दिया हूं, तो फर्स्ट रो को छोड़ दूंगा और थर्ड कॉलम को छोड़ दूंगा। बचा एलिमेंट क्या है, A21 A31। तो देखो पहला कॉलम A21 A31, देखो ये बॉक्स में जो घेरा हूं रेक्टेंगुलर बॉक्स, इसको इस एलिमेंट को मैं डिलीट कर रहा हूं और थर्ड कॉलम के एलिमेंट को डिलीट कर रहा हूं। तो रिमेनिंग एलिमेंट यही है ना, A21 A31 A22 A32, तो उसको लिख डालो। तो A21 A31 A22 A32, ठीक है। इसको एक्सपेंशन हम कर लेंगे, इसका आसानी से एक्सपेंशन हो जाएगा स्टूडेंट। तो इसका एक्सपेंशन कर लिया जाए, तो ये हो गया। देखो -1 के पावर 1 + 2, इसको जरा सिंप्लीफिकेशन करो। -1 के पावर 2, अब -1 के पावर 2 का वैल्यू क्या होगा, -1 × -1 इट मींस +1। तो +1 × A11 इट मींस A11 पॉजिटिव होगा, यहां लिखेंगे A11 राउंड ब्रैकेट। अब इसको तो आप एक्सपेंशन करना आप जानते हो, इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो और इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो। तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करके फिर ये सब्ट्रैक्ट कर देना है, ये सब्ट्रैक्ट का सिंबल है स्टूडेंट, ये करने का मतलब सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब सब्ट्रैक्ट कर दो, तो इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करो, कितना हो गया, A22 A33 माइनस A23 और A32। ओके स्टूडेंट, अब देखो -1 के पावर 1 + 2 मींस -1 के पावर क्यूब, -1 के पावर क्यूब -1, तो -1 × A12 -A12 इट मींस -A12, कितना हो जाएगा, A21। जैसे इसको एक्सपेंशन किए वैसे इसको एक्सपेंशन कर लो, A21 A33 माइनस A23 A31। ओके स्टूडेंट, प्लस यहां देखो ये प्लस होगा, -1 के पावर 4 मींस +1 × A12 A13 मींस A13 प्लस A13, तो A13। और ये हो गया A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है स्टूडेंट। देखो एक्सपेंशन कर लिए, आज जब इसको सिंप्लीफिकेशन करोगे ना तो कोई रियल नंबर आ जाएगा, वो मैं प्रॉब्लम के थ्रू समझाऊंगा, ये रूल है। अब ये जो मैं एक्सपेंशन किया हूं R1 के रिस्पेक्ट में किया हूं, अब मैं R2 के रिस्पेक्ट में बताता हूं स्टूडेंट कैसे करते हैं। R2 के रिस्पेक्ट में बता दूंगा, R3 के रिस्पेक्ट में होमवर्क दे दूंगा। ओके, तो C1 C2 बताऊंगा, ठीक है। चलो किया जाए। यही रूल लगाएंगे उसमें भी। देखो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ R2, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ R2। तो देखो R2 का कैसे करेंगे, ये जो मैं रेक्टेंगल किया हूं ना, इसको आप ऐसे इसको डिलीट करो। अब यही रेक्टेंगल बॉक्स क्या करो, A11 A12 A13। अब देखो A11 A12 A13 A21 A22 A23, ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है अब मैं सेकंड में बनाऊंगा, जिसके रिस्पेक्ट में करना है स्टूडेंट, थोड़ा ध्यान देना, जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसी के रिस्पेक्ट में रेक्टेंगल बॉक्स में बना दिया है, ठीक है। R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है रेक्टेंगल बॉक्स, अब क्या हो गया, R2 में आ गया। तो कुछ नहीं, अब जो आप बार बार
R1 के एलिमेंट को लिखते थे ना, अब R2 के एलिमेंट को लिखोगे। R2 में कितने एलिमेंट हैं, ध्यान दो, R2 में 3 एलिमेंट है, तो इसका एक्सपेंशन करना है तो क्या करो, एलिमेंट लिखो A21, ठीक है ना, A21। ठीक है स्टूडेंट ना, A21 है। अब मुझे इसको एक्सपेंशन करना है, तो चलो एक्सपेंशन कर दिया जाए। तो A21 मैंने एलिमेंट लिखा A21 और यहाँ पर क्या करेंगे, -1 के पावर 2 + 1, देखो वही किया। अब इसके बाद इसके साथ इसका डिटरमिनेंट रहेगा 2 ऑर्डर का। तो देखो ये किस रो किस कॉलम में है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो तो मैं घेर दिया हूं, इसको डिलीट करूंगा मैं। अब फर्स्ट कॉलम मींस कितना, तो क्या है, जो रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर एलिमेंट है उसको तो मैं डिलीट करूंगा, बाकी के एलिमेंट मैं लिखूंगा। देखो ये A12 लिखूंगा और ये 32 लिखूंगा, तो A12 लिख डालो, A12 और A32। देखो कंफ्यूजन में मत पड़ो, जो रेक्टेंगल घेरा हूं उसको डिलीट कर रहा हूं, और जो मार्कर लगाया हूं उसको भी डिलीट कर रहा हूं। बाकी के एलिमेंट क्या है, A12 A32 मैं लिख लिया फर्स्ट कॉलम में। सेकंड कॉलम में क्या है, A13 A33, उसको लिख डालो A13 A33। सेकंड एलिमेंट क्या है, A22। इसका भी साइन कन्वेंशन देख लिया जाए, -1 के पावर 2 + 2। सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट करेंगे इस बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम। सेकंड रो तो मैंने रेक्टेंगल बॉक्स बनाया हूं, उसको मैं डिलीट कर दूंगा, और ये देखो डिलीट कर दिया ना। बाकी के एलिमेंट क्या है, A13 A31। देखो ये रेक्टेंगल बॉक्स के बाहर है, तो ये लिखूंगा A11 A31 A11 A31। इस सेकंड कॉलम को डिलीट कर रहा हूं, सेकंड रो सेकंड कॉलम को, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी के एलिमेंट लिखेंगे। तो A13 A33 यही, ठीक है, A11 A31 A13 और A33। और बाकी का एलिमेंट क्या है स्टूडेंट, A23 -1 के पावर 2 + 3। और देखो अब आप एक्सपेंशन कर सकते हो, एलिमेंट क्या है, A23। और स्टूडेंट अब यहां पर देखो, ये देख रहे हो ना, अब एक्सपेंशन कर दो, यानी सेकेंड और थर्ड कॉलम बचा क्या, A11 A31 और A12 और A32, ठीक है। इसी को एक्सपेंशन कर दो, और क्या, एक्सपेंशन करके लिखो तो देखो ये -1 के पावर क्यूब होगा ना, ये माइनस हो गया, तो -E21 इन ब्रैकेट, इसको एक्सपेंशन कर लो। यहां से देखो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इस वाले में, और इनका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर देखो ये सब्ट्रैक्शन का सिंबल है ना, सब्ट्रैक्शन का सिंबल आप ऐसे लगाते हो ना, मान लो 5 और 6 5 सब्ट्रैक्ट करना है 6 - 5, तो वही देखो सिंबल लगाया, और क्या, तो करो पट से। तो A12 A33 माइनस A13 A32 A32, ठीक है। देखो -1 के पावर 4 होगा, ये तो प्लस होगा। अब इतना बताने की जरूरत नहीं, आप लोग होशियार हो, कर ले जाओगे। A22 अब क्या है, A11 A33 माइनस A11 A33 माइनस A13 A31। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये -1 के पावर 5 हो रहा है, फिर नेगेटिव आया कितना, A23 एलिमेंट नेगेटिव, A11 A32 माइनस A12 और A31। देखो R2 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर लिया ना। तो अब मैं आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूं स्टूडेंट,
एक होमवर्क भी ले लीजिए हमसे। एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ R3, ये होमवर्क है। और जैसे देखो स्टूडेंट, अब सिमिलर है, मैं उसको नहीं बताऊंगा, कॉलम वाले को मैं टोटल होमवर्क दे रहा हूं, ये आप लोग करेंगे, एकदम यही रूल ही लगेगा। लेकिन थोड़ा हिंट के रूप में बता देता हूं। जैसे मान लो स्टूडेंट, जैसे R1 R2 R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन किए हैं, एकदम सिमिलरली C1 C2 C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करेंगे। जैसे मान लो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो C1 वाले कॉलम में, यानी फर्स्ट कॉलम में रेक्टेंगल बॉक्स बना दो। मतलब रफ वर्क है यह, एग्जाम में नहीं करना, बस समझने के लिए। जैसे हम किसी पेन से जिसको डिलीट करना है, उसको तो कन्फर्म डिलीट करेंगे। जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना होता है, उस एलिमेंट को तो हम डिलीट ही कर देते हैं। ठीक है, देखे होंगे आप लोग। ठीक है, तो कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका ये है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 ये 31 ये है। तो मान लो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है, तो C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है, तो देखो कर दिए, रेक्टेंगल बॉक्स बना दिया। अब बार बार इसके एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट है, इसी के एलिमेंट लेंगे। आप देखेंगे जिसके रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन करना है, उसके एलिमेंट हम ले करके और उसका साइन देख लेते हैं, और उसके कोफिशिएंट में सेकंड ऑर्डर का डिटरमिनेंट होता है। ये सब आप जानते हो ना। तो वही चीज है स्टूडेंट, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगा, कर ले जाओगे। तो इसके रिस्पेक्ट में करना है, तो देखो मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं। अगर प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट कर सकते हो। देखो A11 इन ब्रैकेट A11, अब ये क्या है, प्लस होगा। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट रो छोड़ देंगे, ऐसे लगा दो मार्कर। और जो रेक्टेंगल घेर दिए हैं उसको नहीं लिखेंगे, बचा ये वाला एलिमेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि रेक्टेंगल बनाए हैं। मार्कर के एलिमेंट और रेक्टेंगल के एलिमेंट नहीं लिखेंगे, बाकी के ये एलिमेंट लिखेंगे। अब चाहो तो मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, प्रैक्टिस है तो क्या कैसे लिखोगे, A22 A22 A33 into A33 माइनस A23 और A32 ऐसे। अब फिर क्या होगा, देखो अब यहाँ पर देखो ये 2 1 है ना, इसको ऐड करो। देखो कैसे हम समझ रहे हैं, माइनस प्लस। देखो 1 और 1 को ऐड करो, 1 1 को ऐड करो तो 2 आया, 2 इवन नंबर है तो प्लस आया। अब 2 1 को ऐड करो 3 आया, 3 ऑड नंबर तो माइनस होगा, तो ऑटोमेटिक समझ सकते हो ये माइनस एलिमेंट है A21। ये शॉर्टकट ट्रिक से भी आप काम कर सकते हो। देखो ये माइनस A21। अब इन ब्रैकेट में देख लो, अब क्या है, ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट कॉलम में तो हम घेर ही दिए हैं, बार बार फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, बार बार फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। उसके बाद किसी स्टेप में फर्स्ट रो, किसी स्टेप में सेकंड रो, किसी स्टेप में थर्ड रो डिलीट करते चले जाएंगे और एलिमेंट लिखते चले जाएंगे। देखो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए थे, सेकंड स्टेप में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, थर्ड स्टेप में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। समझ में आया? हम ये कह रहे हैं स्टूडेंट, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए थे, सेकंड स्टेप में सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, थर्ड स्टेप में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की बात है। तो अब यहां से देखो ये सेकंड रो डिलीट करेंगे, तो सेकंड रो देखो सेकंड रो डिलीट कर दिया। तो मार्कर के एलिमेंट, ये पूरा मार्कर का एलिमेंट हो गया, मार्कर का एलिमेंट। और स्टूडेंट ये जो रेक्टेंगल बॉक्स है मैं नहीं लिखूंगा, बाकी के एलिमेंट लिखूंगा। तो A12 यानी मल्टीप्लाई कर दो
तो A12 A33 माइनस A12 A33 माइनस A13 और A32 ठीक है। ये प्लस माइनस अगेन जो एलिमेंट होगा वो प्लस होगा, यहाँ थोड़ा स्पेस नहीं मैं नहीं लिख रहा हूं। तो अब इसके बाद देखो ये A31 मींस क्या, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे, तो थर्ड रो पर देखो मार्कर लगा दो, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में तो रेक्टेंगल बनाए ही हो, अब यही एलिमेंट बचे हैं, मल्टीप्लाई करके लिख लो। तो ये क्या है स्टूडेंट, A31 इन ब्रैकेट आया कितना, तो ये हो गया A12 A23 माइनस A22 A13। ओके, देखो एक बार मैं और रिपीट कर रहा हूं स्टूडेंट, इसमें 3 स्टेप होते हैं, 3 एलिमेंट हैं, 3 स्टेप होते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए हैं, सेकेंड स्टेप में सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए हैं, थर्ड स्टेप में थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किए हैं। इसी बात का ध्यान रखना। एक खास बात यह है कि हर एक स्टेप में फर्स्ट कॉलम ही डिलीट हुआ है, समझ में आया। और फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट रो, सेकेंड स्टेप में सेकेंड रो, थर्ड स्टेप में थर्ड रो, बट हर एक स्टेप में फर्स्ट कॉलम डिलीट हुआ है, ये बताने का प्रयास कर रहा है। तो प्रैक्टिस है स्टूडेंट तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर प्रैक्टिस नहीं है तो जैसे मैं ये कर रहा हूं ना, ऐसे करके लिखो। तो मैं यही कहता हूं स्टूडेंट, आप ऐसे ही लिखो। जब क्वेश्चन सॉल्व करने लगोगे तो जब प्रैक्टिस में आ जाएगा कि हाँ अब हम कर ले जाएंगे, तो आप डायरेक्ट ऐसे एक्सपेंशन कर सकते हो। अब खुद जब डायरेक्ट करने का प्रयास करोगे ना तो गलत होने का चांसेस बढ़ जाता है। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर में आप लोग डिटरमिनेंट को एक्सपेंशन करो, 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट को लो, उसको बार बार एक्सपेंशन करो, प्रैक्टिस बना लो, ठीक है। तो अब होमवर्क क्या दिया हूं, होमवर्क मैं आप लोगों को ये दिया हूं, देखो होमवर्क में देखो ये होमवर्क है, और क्या होमवर्क है। अब मैं इसको थोड़ा इरेज करूंगा। मैंने C1 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन कर दिया हूं, ये C1 के रिस्पेक्ट में, ये कौन सा रिस्पेक्ट, किसके रिस्पेक्ट में है, C1 एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट विथ रिस्पेक्ट टू C1, ये C1 के रिस्पेक्ट में मैं एक्सपेंशन किया हूं। होमवर्क दे रहा हूं R3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन, C2 C3 के रिस्पेक्ट में एक्सपेंशन, ये दो मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लोग करेंगे स्टूडेंट, ओके। तो एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ C2, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, यहां ऑफ आना ठीक है, विथ रिस्पेक्ट कर लो, विथ रिस्पेक्ट टू R3, यहां भी विथ रिस्पेक्ट टू C2, ये भी हो जाएगा आपका विथ रिस्पेक्ट टू C3, ओके C3। ये 3 एक्सपेंशन है स्टूडेंट, आप एक्सपेंशन करोगे। तो अभी आप लोग स्टूडेंट डायरेक्ट नहीं करेंगे, पहले ऐसे लिखो आप लोग, जब आप लोग इसको दिखाओगे तो ऐसे लिख कर दिखाओगे, ठीक है। और ऐसे लिख करके अभी आप लोग सॉल्व करो। जब प्रैक्टिस कर लोगे, कई क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, तो डायरेक्ट जब एक्सपेंशन आ जाएगा तो आसानी से आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो ये टॉपिक रहा स्टूडेंट एक्सपेंशन का। तो एक्सपेंशन क्यों करते हैं स्टूडेंट डिटरमिनेंट का, डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन हम इसलिए करते हैं डिटरमिनेंट का रियल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, मतलब डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करने के लिए हम डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन को हिंदी में विस्तार बोलते हैं, ठीक है। किसी भी, और डिटरमिनेंट को हिंदी में सारणिक बोलते हैं, किसी भी सारणिक का जब हम विस्तार करते हैं तो उसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं, ओके स्टूडेंट। यहां तक आप लोग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।